नमस्कार। ज्योतिष फलादेश करने के क्रम में जो उसके प्रमुख सिद्धांत हैं, उसकी चर्चा गत कुछ वीडियो में करते आ रहा हूं। गत वीडियो में आपने देखा सबल और निर्बल ग्रह की पहचान तथा उसका प्रभाव। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि भावों की शुभ स्थिति कब होती है तथा उसका प्रभाव क्या होता है। जैसे कि कोई भी भाव तब शुभ स्थिति प्राप्त करता है या मजबूत कहा जाता है जब उसमें कोई शुभ राशि की स्थिति हो। भाव का अधिपति भावेश भाव में ही स्थित हो। भावेश का मतलब है भाव में स्थित राशि का स्वामी। लग्नेश का भी मतलब वही है, लग्न में स्थित राशि का स्वामी। ये ज्योतिष के शब्द हैं। धनेश धन भाव में स्थित राशि का स्वामी। सुखेश सुख अर्थात चतुर्थ भाव में स्थित राशि का स्वामी। तो इस तरह से जहां कहीं भी भाव भावेश इस तरह के शब्द आए तो उसका अर्थ वो समझना चाहिए। भाव को भावेश देखता हो। कुछ कुंडलियां मैंने यहाँ पर बना रखी है बोर्ड पर, जिसे आप देखेंगे। जो प्रथम कुंडली है वो मेष लग्न की है। मेष लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है। मंगल के बैठने से लग्न जो है ये प्रबल हो गया। अगर ये मंगल यहां ना होकर के यहां होता तो ये मंगल अपने भाव को देखता है। तो जब भी भावेश द्वारा भाव देखा जाता है तो भी भाव की प्रबलता होती है। भावाधिपति यदि शुभ स्थान में बैठा हो, जैसे यहाँ मेष राशि का स्वामी मंगल जो है यहां ना होकर के यहां भी हो, तो ये कहेंगे कि ये मंगल की सुहद स्थिति है और भाव को प्रबल करता है। भाव दो शुभग्रह के मध्य में हो, जैसे लग्न हो गया, ये दो शुभग्रहों के मध्य में होने की वजह से भी ये भाव जो है वो प्रबल है। भावाधिपति जो मंगल है यहाँ पर वो बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा है नवम दृष्टि से। ऐसी स्थिति में भाव जो है वो प्रबल है। जब भाव प्रबल है तो भाव से विचारणीय जो विषय है उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब लग्न से जो विचारणीय विषय है, गत वीडियो में बताया गया है, तनो रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम प्रकृतिम सुख दुखम च तनु भावाद विचिंतित। शरीर का रंग रूप, उसकी आकृति, सुख दुख, आत्मविश्वास, प्रसन्नता अप्रसन्नता, उसकी स्थिति, ये समस्त बातें लग्न से विचारी जाती हैं। तो चूंकि लग्न में प्रबल है इसलिए जातक का जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छा रहेगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी जो लंबे समय तक इसको प्रभावित करे। जातक का जो स्वभाव होगा वो मंगल से प्रभावित होगा। तो मंगल का जो गुणधर्म है वो थोड़ा उग्र है, एग्रेसिव ही है, सहनशीलता की कमी है, उसको दबाव और नियंत्रण ये दोनों पसंद नहीं है। तो ऐसे जातक में ये भी गुण पाए जाएंगे। यदि ये मंगल यहाँ भी बैठा है तो भाव का अधिपति जिस भाव में बैठ जाए, लग्न का अधिपति जिस भाव में बैठ जाए, तो उस भाव से उसका जो जुड़ाव है उसका कुछ अधिक हो जाता है।
तो जैसे लग्न का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ गया तो उसको विवाह से, पत्नी से, यात्रा से जो है अधिक जुड़ाव रहता है, अधिक स्नेह रहता है, साथ रहना चाहता है और उसका पूरा जो फोकस है वो उन चीजों पर बना रहता है। यदि यह भावाधिपति जैसे मंगल इस नवम भाव में आ गया तो नवम भाव से जो विचारणीय विषय है जैसे धर्म है, कर्म है, अध्यात्म है, ज्ञान है, उसमें उसका जुड़ाव रहेगा, क्योंकि लग्न जो है वो सेल्फ है और उसका अधिपति जहां बैठता है उस पर जातक का फोकस रहता है। वही यदि मंगल यदि दशम यहाँ बैठ जाए तो फिर जातक जो है वो अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने सब चीज पर अधिक फोकस करता है और शुभ फल की प्राप्ति करता है। हमेशा लग्न का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि लग्न जो है वो कहा जाता है कि लग्न इंजन है। अगर लग्न प्रबल है और दूसरे भाव थोड़े दुर्बल भी हैं तो वो उसको पूर्ति कर देता है। यदि दुर्बल है तो बहुत से अवसरों को शरीर स्वस्थ नहीं होने के कारण आदमी जो है या जातक जो है या व्यक्ति जो है उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी लग्न को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे लग्न किसी का दुर्बल हो जाए और छठा भाव अगर प्रबल हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि रोग की प्रबलता रहेगी और लग्न की दुर्बलता रहेगी, अर्थात जो जातक होगा उसको हमेशा कोई न कोई स्वास्थ्य की बाधा बनी ही रहेगी। उसी तरह से लग्न यदि दुर्बल हो जाए और पंचम भाव प्रबल हो जाए तो पढ़ाई लिखाई की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन जब भी परीक्षा का समय आएगा क्योंकि लग्न दुर्बल है तो स्वास्थ्य में कोई ना कोई बाधा हो जाएगी, तो परिश्रमानुसार जातक जो है वो फल प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये स्थिति हर भाव को पर देखना चाहिए, हर भाव को देखना चाहिए। बगल वाली कुंडली को आप देखें, इसमें द्वितीय भाव को देखेंगे, ये दूसरे भाव की क्या स्थिति है। धनम धान्यम कुटुंबम च, धन प्राप्त करने के का योग, कितनी संपत्ति जातक के पास होगी, स्थिर संपत्ति रहेगी कि चल संपत्ति रहेगी, कुटुंबों से कैसा संबंध होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, वो वाणी से कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा, ये सारी बातें जो है वो दूसरे भाव से देखी जाती है। इसलिए दूसरे नंबर की जो कुंडली है उसमें दूसरे भाव को आप देखेंगे कि मिथुन राशि का अधिपति जो बुध है वो दूसरे भाव में ही बैठा हुआ है, यानी भाव का अधिपति अपने भाव में ही बैठा है। ये जातक को कहता है कि ये जातक जो है वो धनी होगा, इसको अर्थ की कोई कमी नहीं रहेगी। भाव के दोनों तरफ, एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ गुरु है, इसलिए भी ये भाव प्रबल हो गया। तो अगर बुध वहां नहीं हुई और चंद्र गुरु की वहां स्थिति हो तो भी धन का कोई अभाव जातक के जीवन में नहीं होगा। और दूसरा भाव प्रबल होने की वजह से उसकी भाषा मधुर होगी, प्रभावकारी होगी, अपने भाषा से भी अपना व्यवहार वो अच्छा बनाएगा, अपने जीवन में सफल होगा। यही बुध की स्थिति यदि यहाँ भी हो जाए तो ये बुध देख रहा है अपने भाव को, तो जो जो भाव स्वामी दृष्टो जुतोबा, तो देख रहा है तो भी उस भाव की स्थिति को अच्छा माना जाएगा और कहा जाएगा कि जातक को धन का कोई अभाव नहीं होगा, कुटुंबों का कोई अभाव नहीं होगा, सबसे उसका अच्छा संबंध रहेगा और वो सफल होता रहेगा। तो ये दूसरे भाव की सुहद स्थिति होगी। जब दूसरा भाव अच्छे ग्रहों के मध्य में हो, अच्छे स्थान में दूसरा भावाधिपति बैठा हो तो उस भाव को शुभ फल की प्राप्ति होगी। वैसे ही आप इस प्रस्तुत कुंडली में यहाँ देखिए तीसरे भाव में सूर्य जो है, ये तीसरा भाव है, यहाँ पर सिंह राशि है, सिंह राशि 5 नंबर की है।
इसका अधिपति सूर्य तीसरे भाव में ही बैठा है, अर्थात तीसरे भाव प्रबल होने की वजह से ये पराक्रम का स्थान है, विक्रमम भृत्य भ्रात्रादि का स्थान है। जातक जो है पराक्रमी होगा, साहसी होगा, धैर्यवान होगा, शरीर में उसकी सक्षमता रहती कोई भी काम करने के लिए, आत्मविश्वासी भी रहेगा। और क्योंकि तीसरे स्थान प्रबल है, इसलिए भाइयों से, सहयोगियों से उसको पूरा का पूरा सुख मिलेगा और सहयोग मिलेगा। ये सूर्य यदि यहाँ नहीं होकर के यहाँ भी रहता, नौम भाव में भी रहता, तो इस भाव को देखता है, उस स्थिति में भी तीसरे भाव का जो विचारणीय विषय है उसका फल मिलता, यानी जातक को भ्रातृ सुख, पराक्रम, सही दिशा में काम करना, ये सारे फलों की प्राप्ति होती। वैसे ही तीसरे भाव दो शुभ ग्रहों के मध्य में है, एक तरफ बृहस्पति है, एक तरफ चंद्रमा है, तब भी ये तीसरा भाव जो है वो प्रबल है। इसके भी प्रभाव से जातक को शुभ फल की ही प्राप्ति होगी। तीसरा भावाधिपति यदि यहाँ भी बैठ जाए, दशम स्थान में, केंद्र स्थान में बैठने की वजह से भी वो तीसरे भाव के गुण धर्मों को पूरा का पूरा बढ़ाएगा और शुभ फल देगा। जातक सक्रिय रहेगा, पराक्रमी होगा, यशस्वी होगा। तीसरा स्थान छोटी यात्राओं का है, अनेक यात्राओं का अनेक अवसर प्राप्त होगा। तो इस तरह से प्रत्येक भाव का शुभाशुभ आप देखेंगे और समझेंगे। कोई कुंडली नोट करेंगे अपनी डायरी में जिसको आप जानते हो, और फिर देखेंगे उस जातक के जीवन में इन भावों की शुभ स्थिति से उसको क्या फल मिला है। यहाँ आप देखेंगे चौथे भाव से क्या देखें आप, चौथे भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में ही है और बृहस्पति के साथ है, इसलिए चतुर्थ भाव से जो विचारणीय विषय है, जैसे सुख है, वाहन है, माता है, मित्र है, गृह है, ये समस्त जो सुख के संसाधन है, उसमें जातक को पूरा का पूरा फल मिलेगा और जातक को इन सब चीजों से संतुष्टि होगी, अर्थात मातृ सुख भी उसे मिलेगा, स्नेह, गृह सुख, वाहन सुख, अच्छे मित्रों को प्राप्त होना, ये सब चीज प्राप्त होगा। इसी तरह से भावों का विचार करना चाहिए। आगे के वीडियो में हम पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक की चर्चा करेंगे।